देश के कई राज्यों में कल से वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं होगा। दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड में वैक्सीनेशन नहीं। 18 से 45 साल के लोगों को फिलहाल टीका नहीं लग पाएगा। छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान में भी वैक्सीन की किल्लत बताई जा रही है। वैक्सीन की कमी की वजह से तीसरा फेज नहीं शुरू होगा। वैक्सीन की कमी की वजह से तीसरा फेज शुरू होने में समस्या। कई राज्यों ने कहा हमारे पास नहीं है उतने नंबर ऑफ डोसेज कि हम इसको रोल आउट कर सकें 1 तारीख से। असल में चुनौती कहां है? 18 साल से ऊपर के लोगों की तादाद अगर आप देश भर में बात करेंगे तो 80% लोग 18 साल से ऊपर के हैं। लेकिन अगर आप राज्यवार बात करेंगे तो राज्यों के सामने भी ये बड़ी चुनौती है। क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है और पॉपुलेशन के संदर्भ में जो उनके पास डिमांड और सप्लाई का तालमेल होना चाहिए वो गड़बड़ाया हुआ नजर आ रहा है। उतना प्रोडक्शन ऑगमेंट नहीं हो सका है वैक्सीन का जितना होना चाहिए और उधर ये कार्यक्रम कल से रोल आउट होना है। लिहाजा कई राज्यों ने कहा है कि हम अभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखिए जरा राज्यों के हिसाब से क्या तस्वीर है वो मैं आपको दिखाना शुरू करता हूं। यहां अगर आप देखेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा, ये 18 से 45 साल की आबादी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। मध्य प्रदेश में 3.41 करोड़ युवा 18 साल से ऊपर के हैं। अगला दिखाइए, ये वो राज्यों के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने फिलहाल कहा है कि हम अभी कर पाने की स्थिति में नहीं है। राजस्थान 5.71 करोड़ युवा यहां 18 से ऊपर के। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र 5.71 करोड़, यहां पर भी 18 साल की ऊपर की आबादी। छत्तीसगढ़ ये 1.25 करोड़ के आसपास की आबादी, यहां 18 साल से ऊपर की। झारखंड में 1.5 करोड़ की आबादी करीब वो 18 से ऊपर की। बिहार में 5.34 करोड़ लोग 18 साल से ऊपर के हैं और ये बड़ी तादाद है। दिल्ली भी देख लीजिए, दिल्ली का फिगर कहां दिखाई दे रहा है? दिल्ली में भी ये आबादी खासी बड़ी और दिल्ली ने भी ये कह दिया है हमारे पास अभी उतने डोसेज नहीं कि हम 18 साल से ऊपर वालों को भी वैक्सीन देना शुरू कर दें। चुनौती बहुत है। पहले आपने 45 साल से ऊपर के लोगों को जब ये कहा था कि हम आपको 2 डोसेज देंगे, उनमें से कईयों की दूसरी डोज लगनी बाकी है। कई लोग ऐसे भी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स के तहत पहली कैटेगरी में या बाद में जब खोला गया था और ये कहा था 45 साल से ऊपर के कोमॉर्बिड और फिर 45 साल बाद 45 साल के ऊपर वाले, उन्होंने शुरुआत में हेजिटेशन की वजह से, एप्रीहेंशन की वजह से, किसी असमंजस की वजह से उनमें से कईयों ने नहीं लगवाया। अब जब वायरस का प्रकोप इतना ज्यादा हो गया है, वो भी ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको भी वैक्सीनेट कर दिया जाए। इधर ये नया लोड है ही 18 से ऊपर वालों का। ऐसे में चुनौती कितनी विकट और विकराल है ये आप समझ सकते हैं। ऐसे में सरकार क्या करेगी? आप ही बताएं, सरकार कैसे होगा वैक्सीनेशन? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप अब इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। महाराष्ट्र में 20 लाख जून तक, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ 50 लाख जुलाई तक। वैक्सीन का ऑर्डर और कब तक मिलेगा संदर्भ में मैं बता रहा हूं आपको। राज्यों ने जब वैक्सीन का ऑर्डर दिया तो कितना ऑर्डर दिया है और उनको अभी डिलीवरी के लिए टर्न अराउंड टाइम जो बताया गया टैट, वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। 20 लाख उन्होंने मांगा, कहा गया जून तक मिलेगा। किसके लिए मैं बात कर रहा हूं? महाराष्ट्र के लिए। छत्तीसगढ़ ने कहा 50 लाख डोसेज चाहिए, उनको कहा गया जुलाई तक। राजस्थान ने कहा हमको दीजिए 4.25 करोड़, उनको फिलहाल देने से इनकार किया गया है। बिहार में 1 करोड़ हर महीने मिलेगा, कुछ मिलेगा, कितना मिलेगा वो अलग अलग फेजेस के हिसाब से तय हुआ है। झारखंड में 25 लाख की डिमांड हुई है, कोई ठोस जवाब, तारीख, टर्न अराउंड टाइम के समय हिसाब से नहीं मिला है। मध्य प्रदेश में 45 लाख कंपनी के जवाब का अब तक इंतजार किया जा रहा है। कंपनियां अपना प्रोडक्शन जल्दी से जल्दी बढ़ा पाएं, उनको सरकार उस तरह की सुविधा मुहैया कराए और इधर उसके लिए लोगों को डोज देने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स से लेकर तमाम, उसको अपनी जगह इन प्लेस होना होगा क्योंकि हर दिन अब आपको लाखों को वैक्सीनेट करना है। तो फिर जब हमने ये तय किया था कि 1 तारीख को हमको ये शुरू करना है, तो क्या हमने ये शुरू कर दिया? हमने ये तारीख तय कर दी बगैर ये देखे कि हमारे पास उसको रोल आउट करने के लिए संसाधन है या नहीं? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।